Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So what it says, a car moves at a constant speed on a road as shown in figure. The normal force by the road on the car is NA and NB when it is at the points A and B respectively. So you have to tell the relationship between NA and NB कि कौन ज़्यादा है कौन कम है. Okay fine. So इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है और कार जब भी एक कर्वेचर पे मूव करेगी, जैसे इस डायग्राम में एक कर्वेचर पे मूव कर रही है, जैसे कार ए पर होगी जब, सो इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कार, सो नीचे की तरफ इसमें mg लगेगा, दैट इज द वेट, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. सो द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. जब कार को अगर किसी कर्वेचर पे मूव करना है, then the net force towards the center of curvature will be equal to the centripetal force. Then only car can move in that curvature, right? बिकॉज कर्वेचर पे मूव करने के लिए एक एक्सेलरेशन चाहिए रहता है टुवर्ड्स द सेंटर, और वो कौन प्रोवाइड करेगा? वट एवर इज द नेट फोर्स यू आर गेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और वही कार को डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता हुआ उस कर्व पे मूव करने के लिए हेल्प करेगा. सो नेट फोर्स विल बी mg माइनस n, दैट विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, राइट. सो ये इक्वेशन दोनों पॉइंट्स के लिए वैलिड है. सो यहाँ से देखो जो नॉर्मल रिएक्शन निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? mg माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट. तो यहां से देखो, अगर हमारे पास रेडियस जो है वो ज्यादा होगा, बिकॉज एम और वी कांस्टेंट है, वी यहाँ पे स्पीड है. अगर हमारे पास रेडियस ज्यादा होगा कर्वेचर का, तो ये वाला जो टर्म है पीछे वाला ये कम हो जाएगा, और अगर पीछे वाला जो टर्म है जो कि नेगेटिव में वो कम होता है तो नॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा. सो आप देखो जो बी है ना, आर बी, जैसे जो एन बी होगा उसमें आर बी आएगा. सो आर बी ज्यादा है, तो फिर एन बी भी ज्यादा होगा, राइट. सो एन बी विल बी ग्रेटर देन एन ए. सो इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हो. फर्दर अगर ये कहता है कि पॉइंट सी पर, है ना, पॉइंट सी पर भी नॉर्मल का वैल्यू कंपेयर करो, सो पॉइंट सी में चेंज हो जाता. पॉइंट सी जो है वहां पे देखो ऊपर की तरफ नॉर्मल है और नीचे की तरफ एम जी है, बट वहां पे जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये ऊपर की तरफ आता, तो यहाँ पे एन सी माइनस एम जी दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखते हैं हम. तो यहां से देखो नॉर्मल का जो वैल्यू आ रहा है वो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है, ये दोनों से ज्यादा है. ये एक्चुअली इसके वेट से ज्यादा है. आप देखो एन ए और एन बी पे जो नॉर्मल रिएक्शंस आ रहे थे वो उसके वेट से कम आ रहे थे, बट यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है सी पर ये उसके वेट से ज्यादा आ रहा है. अच्छा, इसे थोड़ा जनरलाइज करते हैं. आप इस तरह से देखो, आपके पास तीन तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं. या तो इस तरह से आपके पास कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होगा, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया. इस तरह से प्लेन रोड पे मूव कर सकती है कार, ये प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल है. और या फिर इस तरह से आपका कॉनकेव, है ना, कॉनकेव रोड हो सकता है. सो जब कार यहाँ पे मूव करेगी कॉन्वेक्स पे, तब आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो लेस होगा mg से, क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखोगे नीचे mg ऊपर की तरफ नॉर्मल और mg माइनस नॉर्मल, बिकॉज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे है, तो वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा. और यहाँ से जो नॉर्मल निकल कर आएगा वो mg माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है. बट जब आपका जो कार है प्लेन रोड पे मूव करता है तो नॉर्मल और mg आपस में बैलेंस हो जाएंगे, हमें कोई सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत नहीं है. सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg. और जब ये कॉन्केव हो जाता है तो कॉन्केव में ऊपर की तरफ नॉर्मल होता है, नीचे की तरफ mg. सो यहाँ पे जो नॉर्मल निकल कर आता है, बिकॉज नॉर्मल माइनस mg दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल ग्रेटर देन mg, है ना. और यहाँ पे एक बात याद रखना कि हमने स्पीड कांस्टेंट ली है ना, सेम ली है. जो कार मूव कर रही है इन द थ्री स्ट्रक्चर वो एक सेम स्पीड से मूव कर रही है, देन दिस केस इज वैलिड. Okay, I think it's clear. Let me know if you have any confusion. We can discuss in the Telegram. Keep working hard, guys. Best of luck for your exams. Bye.